नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मौर्य आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं घन और घनाभ की जो प्रश्नावली चल रही है हमारी 16.1। आपने देखा होगा 16.1 के मैंने पीछे की वीडियो में 1 से लेके 11 तक प्रश्न कंप्लीट करा दिए। आज जो प्रश्न हमें दे रखा है प्रश्न संख्या कौन सी है 12, और ये जो 16.1 का जो लास्ट का प्रश्न दे रखा है प्रश्न आप देख सकते हो कौन सा है 12। और ये जो भी प्रश्न दे रखे हैं 16.1 में घन और घनाभ से संबंधित है, जैसे घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, या कोई कमरा दे रखा है कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ कितनी लंबाई की रख सकते हैं, या किसी दीवार को बनाने के लिए हमें 1 ईंट का माप दे दिया और दीवार का माप दे दिया, तो दीवार बनाने के लिए उसमें कितनी ईंटें लगेगी। तो ये सारे प्रश्न हमने पीछे की वीडियो में सरल कर लिया। आगे जो प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 12, तो चलो देखो बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है देख सकते हो। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये बोला है हमारे पास कोई एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है। हमें उसकी लंबाई नहीं दे रखी, चौड़ाई नहीं दे रखी, ऊंचाई नहीं दे रखी, लेकिन जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है उसका आपको अनुपात दे दिया। अनुपात आपको दे रखा है, सबसे पहले लंबाई है तो लंबाई का अनुपात कितना है 5, चौड़ाई का कितना है 3 और ऊंचाई का कितना है 2। तो आपको ये जो घनाभ दे रहा है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। ये बोला उसी घनाभ की यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेमी है तो उसके कोर की लंबाई ज्ञात करनी है। अब कोर किसे कहते हैं, जहां पे दो फलक आके मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कोर। और कोर का मतलब होता है आपकी जो लंबाई दे रखी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं कोर बोल देते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है उसकी कोरों का माप ज्ञात कीजिए। कोर कौन कौन सी दे रखी, लंबाई का आपको मान बताना है, चौड़ाई का मान बताना है और ऊंचाई कितनी होगी आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सरल करते हैं, कभी भी किसी भी प्रश्नावली में आपको यदि अनुपात वाले आपको मान दे रखे, कोई भी जैसे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात हो, ची आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो, ची बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो यदि कभी भी आपको अनुपात दे रखे तो अनुपात वाले प्रश्न को आसानी से हम सरल कर सकते हैं। कैसे सरल करते हैं तो देखना एक बार, आपको जो अनुपात दे रखे इनको किसी अचर संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे आपके पास कोई है जैसे अक्ष, हमें ये नहीं पता लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी है, लेकिन हमें उनके अनुपात पता है। और अनुपात आप देखते हो कि संख्या को समानता के साथ सरल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं अनुपात। तो चलो सरल करते हैं, कैसे लिखेंगे। आपने देखा होगा हमें ये दे रखा है तो पहले क्या लिखेंगे, जो दे रखा है वो लिख देते हैं, दिया गया है। इकाई आपको सदैव वही लिखनी है जो इकाई प्रश्न में दे रखी थी, हम लिख सकते हैं ऐसे, दिया गया घनाभ है ना आपके पास, तो दिया गया घनाभ की क्या क्या दे रखी है, घनाभ की लंबाई, सबसे पहले मैंने लिखी लंबाई, उसके बाद क्या दे रखी है चौड़ाई, उसके बाद क्या है ऊंचाई। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई का अनुपात, हमें जो अनुपात दे रखा है कहाँ, अनुपात जो हमें दे रखा वो है कितना हमारे पास अनुपात, तो क्या लिखेंगे हम 5:3:2 है। ये हमें कोई घनाभ दे रखा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का हमारे पास क्या है अनुपात। क्या ये इकाई दे रखी है क्या, तो दिया गया घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना है 5:3:2 है। यदि हमें कोई प्रश्न अनुपात के रूप में दे रखा तो हम क्या कर सकते हैं उसको सिंपल सरल कर सकते हैं। कैसे, हम मान लेंगे, माना हमें लंबाई नहीं पता, माना घनाभ की बोल देंगे लंबाई, घनाभ की लंबाई, हमें लंबाई का नहीं पता लेकिन लंबाई का जो अनुपात है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का वो अनुपात आपको दे रखा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसने लंबाई का नाम लिया तो लंबाई का जो अनुपात दे रखा है वो कौन सा है 5, तो हम क्या करेंगे इसको एक चर राशि से गुणा कर देंगे। नाप की लंबाई का जो अनुपात 5 है इसको हम अक्ष से गुणा कर देंगे ताकि जो अक्ष का मान होगा इस अनुपात के अकॉर्डिंग, तो आपके पास यदि अक्ष को 5 से गुणा करोगे तो आपके पास क्या जाएगा घनाभ की लंबाई हो गई इतना। उसके बाद क्या लिखेंगे घनाभ की चौड़ाई, तो यहां में लिखा घनाभ की लंबाई तो होगी, उसके बाद क्या लिखेंगे चौड़ाई। तो आप देख लो कि एक बार जो चौड़ाई है, चौड़ाई का अनुपात आपको कितना दे रखा है
3, लंबाई का अनुपात 5 हो गया तो 5x हो जाएगी लंबाई। और 2 नंबर जो चौड़ाई का अनुपात कितना है 3 है, तो चौड़ाई हम कितने बोल देंगे 3x हो जाएगी। जो घनाभ की ऊंचाई होगी, तो यहाँ मैंने लिखा घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई है तो ऊंचाई का आप देख सकते हैं अनुपात जो आपको दे रखा ऊंचाई का, वो अनुपात कौन सा है 2। तो हम क्या करेंगे, अनुपात जो है ऊंचाई का वो 2 है तो 2x बोल देंगे। हमारे पास जो घनाभ थे उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात था, तो हमने क्या कर ली, इससे मान ली कि घनाभ की जो लंबाई है तो 5 को x से गुणा कर लंबाई होगी, फिर चौड़ाई 3 को x से गुणा, ये ऊंचाई होगी। यहाँ तक हो गया ना। अब हमने क्या मान ली एक बार कि हमारी जो ऊंचाई लंबाई चौड़ाई इस प्रकार से है। और आपको ये ध्यान रखना है कभी भी आपकी मानी हुई चीज प्रश्न में नहीं रहनी चाहिए। हमें करना क्या है, ये जो अक्स से गुणा करवाया है ये हमें अक्स का मान निकालना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम इससे 5 से गुणा कर दें, 3 से गुणा करते हैं और ये 2 से गुणा कर दे, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो आपके पास ही आ जाए। ठीक है, तो चलो ये इकाई होगी। एक इकाई और दे रखी वो एक बार पढ़ो। इसने कहा एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलो यहाँ दे रखा है वो लिख देता हूँ प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में दे रखा है, मैंने यहाँ लिखा प्रश्नानुसार। इसने क्या बताया, घनाभ है, ये जो घनाभ है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बोला घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल आपको दे रखा, आप देख सकते हो प्रश्न दे रखा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 558, वो भी किसमें वर्ग सेमी, ये हमने लिख दिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक हो गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या कर दिया लिख दिया। ठीक है, अब चलो ये बोल रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, जिसमें 4 तो आपके फलक की जो 4 दीवार बोलते हैं, ऊपर का भाग है, कौन सा भाग हो जाएगा नीचे का भाग, तो टोटल पृष्ठ कितने हो जाएंगे 6 पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 से गुणा कर दो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, फिर प्लस चौड़ाई गुणा क्या हो जाएगा ऊंचाई, फिर और प्लस का निशान, ऐसे हम क्या लिख देंगे प्लस ऊंचाई गुणा क्या हो जाएगा लंबाई। ठीक है, अब ये सूत्र किस प्रकार से आप याद करोगे, तो आप देख सकते हो 2 से गुणा कर दिए यानी डबल होते हैं, 2 फलक इसके कैसे होते हैं सर्वांग सम होते हैं। टोटल पृष्ठ होते कितने 6 होते हैं, 1 2 और 3, और 3 के डबल, क्योंकि 2 पृष्ठ कैसे होते हैं सर्वांग सम होते हैं, सम्मुख पृष्ठों का क्षेत्रफल कैसा होता है समान होता है। तो याद देखो सबसे पहले लंबाई आएगी, उसके बाद चौड़ाई 2 बार आ जाएगी, ऊंचाई 2 बार, उसके बाद वापस क्या आ जाएगी लंबाई। तो यहाँ मैंने लिख दी 558 हो गए यहाँ तक। अब सरल करेंगे, 2 तो है ये हमारे पास, ये बोल रहा है लंबाई, तो लंबाई हमारे पास है ना मानी हुई कितनी है 5x, फिर गुणा का निशान, उसके बाद बोल रहा है चौड़ाई, चौड़ाई की जगह कितने रख सकते हैं 3x, फिर क्या लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3x गुणा ऊंचाई, ऊंचाई को हम कितना रखेंगे 2x रखेंगे, फिर प्लस का निशान, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2x गुणा क्या हो जाएगी लंबाई, और लंबाई का मान हमें कितना दे रखा है 5x। यहाँ तक हो गया ना। अभी तक हमने क्या किया है, जो प्रश्न में इकाई दे रखी थी पहले वो लिख दिया, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है और सूत्र के ही अकॉर्डिंग हमने लंबाई रख दी, चौड़ाई की जगह चौड़ाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई, ऊंचाई की जगह ऊंचाई, ऊंचाई और ये लंबाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सरल कर लेते हैं एक बारी। तो आप देख सकते हैं दो तो कहाँ दे रखे हैं गुणा में दे रखे हैं, गुणा वाले हम कहाँ भेज सकते हैं भाग में भेज सकते हैं, जो पक्षांतरण होने के बाद एक बार इनको यहीं रहने दो। अब इन दोनों के बीच में किसका निशान दे रखा है गुणा का निशान दे रखा है, गुणा करेंगे 5 और 3 को गुणा करते हैं 5 3 15, अक्स अक्स को गुणा अक्स स्क्वायर, वैसे ही 3 एकम 3 3 2 6 अक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ही फिर प्लस का निशान 5 एकम 5 5 2 10 अक्स स्क्वायर, बराबर में हमें संख्या दे रखी है 558, और ये जो 2 कहाँ दे रखे हैं गुणा में, आपने देखा होगा कोष्टक है, और जब कोष्टक हटेगा गुणा का निशान, और इस 2 को मैं कहाँ भेज सकता हूँ पक्षांतरण होने के बाद कहाँ चले जाते हैं भाग में।
हो गए यहाँ तक। अब आप देख सकते हो जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, सहजाति पद चाहिए, जिनकी जाति समान होती है उन पदों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो सहजाति पद आप देख सकते हैं हमारे पास कितने हैं, 15, 15 में जोड़ देंगे 6, 15 और 6 21, 21 में और कितने जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आ गए 31 अक्स स्क्वायर बराबर। ठीक है, अभी इसमें किसका भाग देना शेष है, 2 का भाग देना शेष है। उन सभी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया, फिर बचा 1 7 2 14, फिर बचा 1, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पे अक्स का मान निकाल, इतना ही तो काम करना है। कोर की लंबाई तो आ गई हमारे पास, कोर की लंबाई निकालने बस अक्स को गुणा करेंगे 5 से। हमारे पास किसका मान नहीं है, अक्स का, तो यहाँ से अक्स का मान निकालते, ध्यान देना अक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, ये मैंने लिखे 279 और बट्टा कितने लिख देंगे 31। तो आप देख सकते हो 31 का पाड़ा कितनी बार बोलते हैं, कितनी बार भाग जा सकता है, 9 बार जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास से। तो यहाँ से देखना एक बार है, अब हमने क्या लिखा है इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ऊपर आप देख सकते हो हमारे पास क्या दे रखा है, अक्स स्क्वायर बराबर। ठीक है, देखना ये अलग है पूरा पैटर्न। मैंने क्या लिखा है, अक्स स्क्वायर बराबर मेरे पास कितने आए हैं, 9 आए हैं। हो गया यहाँ पे, ये जो नीचे एक्स स्क्वायर बराबर कितने लिख दिए मैंने, 9 लिख दिए। तो आप ये देख सकते हो यदि आपको यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है उसको दूसरी साइड भेजते हो या पक्षांतरण करते हो, तो मैं सीधा कर रहा हूँ, ये जो किसी का वर्ग है क्या, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, घात 2 से 2 घात क्या हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। तो आपने क्या देखा, अक्स बराबर हमारे पास कितने आ गए, 3। इसने कहा था आपके पास कि हमें करना क्या है, उसके कोर की लंबाई निकालनी। कोर कौन कौन सी होती है आप देख सकते हैं, एक तो लंबाई के सापेक्ष, एक चौड़ाई के सापेक्ष, एक ही ऊंचाई के सापेक्ष। इसका मतलब आपको घनाभ जो दे रखा है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आपको क्या निकालना है, मान निकालना। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ तक हो गया ना, अब लिख रहा हूं मैं, बस आ गया, इतना ही था। घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई आपसे कुछ बोल रही थी, घनाभ की लंबाई ने कुछ कहा था आपसे, घनाभ की लंबाई का हमें अनुपात दे रखा है। अनुपात को हमने सिंपल संख्या में चेंज कैसे किया, सभी को समान संख्या से गुणा कर दिया। तो घनाभ की लंबाई कब आती है, जो 5 है गुणा अक्स है, 5 तो ये अपनी जगह, और अक्स का मान हम कितना रख सकते हैं, 3, और 5 और 3 को गुणा कितने हो जाएंगे, 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो घनाभ था, घनाभ की एक कोर यानी लंबाई के सापेक्ष जो दे रखे कोर, उसकी लंबाई कितनी है, 15 सेमी। उसके बाद क्या भी लिखा है आपको, चौड़ाई, तो यहां मैंने लिखा घनाभ की चौड़ाई। ठीक है, तो घनाभ की चौड़ाई हमारे पास कितनी है, चौड़ाई जो दे रखी है, चौड़ाई का आपने मान रखा था ना, हमारी मानी हुई चीज पर्सन में नहीं रहनी चाहिए। चौड़ाई आपने कितनी मान ली, 3 अक्स मान ली, तो मैंने यहाँ लिखा 3 और अक्स, 3 तो अपनी जगह है, और अक्स का हमने मान निकाल कितना है, 3, और 3 को गुणा करेंगे 9 से, हमारे पास क्या जाएगी, चौड़ाई आ गई। ठीक है, और ऐसे ही हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई। तो ऊंचाई को भी आपने मान रखा है क्या, ऊंचाई को आपने कितना मान रखा है, 2 अक्स मान रखा है। 2 तो अपनी जगह है, और अक्स का मान मैं कितना रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ। 3 एकम 3, 3 2 6। तो इसने कहा क्या था आपसे, आपको इसने कहा था इसकी कोर की लंबाई ज्ञात करो। कोर की लंबाई 15 सेमी, 9 सेमी और 6 सेमी आपके पास क्या है, कोर की लंबाई। एक बार प्रश्न आपको वापस बता देता हूं, जो प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न आपके सामने है, आप किस प्रकार से सरल करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, जो भी आपको प्रश्न दे रखा है प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आगे सरल करना है। तो प्रश्न में क्या बता रखा है, इसने कहा एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो है 5:3:2 है। यहाँ तक पढ़ने से आपको क्या समझ में, एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें नहीं पता, लेकिन उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात वो कितना है, 5:3:2 है। हमें क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा, तो हम सरल करते हैं। चलो मैंने क्या लिखा है, दिया गया घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। हम क्या कर लेंगे, तो हमें अनुपात दे रखा, हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, तो हम मान लेते हैं। आपको कभी भी अनुपात के रूप में संख्या दे रखी, तो आपको ये मानते हुए देखना है कि इन सभी संख्या को समान संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास लंबाई भी आ सकती है, चौड़ाई भी आ सकती है और ऊंचाई भी आ सकती है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो समान संख्या है कौन सी संख्या है, तो आपने आगे जाके पता कर लिया कौन
कौन सी संख्या वो 3 है, लेकिन अभी नहीं पता तो मैंने क्या बोल दिया वो संख्या कौन सी है, अक्स। तो ये मैंने मान लिया। माना घनाभ की लंबाई का अनुपात है कितना 5, इसके साथ अक्स लगा दिया तो लंबाई 5 अक्स, घनाभ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3 अक्स और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2 अक्स होगी। उसके बाद आप देख सकते हो अब हमें दे रखा है एक और, इसने कहा यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 558 वर्ग सेमी है। हमने ये भी लिख दिया गया प्रश्न के अनुसार घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 588। अब यदि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम क्या लगा सकते हैं, सूत्र लगा सकते हैं। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर 588। 2 तो अपनी जगह है, लंबाई की जगह हम कितने रख सकते हैं 5, गुणा का निशान, चौड़ाई की जगह आप कितने रख सकते हो 3, फिर प्लस का निशान, चौड़ाई की जगह 3 अक्स गुणा ऊंचाई की जगह कितने 2 अक्स, फिर प्लस का निशान, ऊंचाई की जगह कितने 2 अक्स और लंबाई की जगह हम कितने रखेंगे 5 अक्स बराबर 588। तब आप देख सकते हो हमने क्या कर ली 5 और 3 को गुणा कर ली, कितने हो गए 15, और अक्स को गुणा करते हैं तो अक्स स्क्वायर हो गया, वैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 अक्स स्क्वायर, ऐसे इनको गुणा कर लिया। अब आप देख सकते हो एक संख्या जो आगे दे रखी थी गुणा में वो कौन सी थी 2। अब ये 2 गुणा में दे रखी इनको मैंने भाग में भेज दिया तो 558 में 2 का भाग दे दिया तो ये हमारे पास 279 आ गए। और इन सभी के बीच में किसका निशान दे रखा है प्लस का, तो हमने योग कर लिया। अब आप देख सकते हो हमें तो अक्स का मान निकालना है, 31 नहीं चाहिए, गुणा में भाग में चले जाएंगे, 279 में 31 का भाग कितनी बार गया 9 बार, तो अक्स स्क्वायर बराबर कितने आ गए 9। हमें ये पता है कि यहाँ पे घात 2, तो यहाँ कोई ऐसी संख्या जिसकी घात 2 ये 9, तो वो कौन सी है 3, तो घात 2 से 2 को कैंसिल होगी, अक्स बराबर कितना आ गया 3। पहले हमें ये नहीं पता था कौन सी संख्या से गुणा करें ताकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और आपके पास जो दे रखी मैंने लिख दिया। घनाभ की लंबाई हमारे पास कितनी मानी हुई है 5 अक्स, 5 तो है लेकिन अक्स की जगह हम कितने रख सकते हैं 3, 5 और 3 को गुणा किया 15 सेंटीमीटर। वैसे ही घनाभ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3 अक्स, 3 तो है ये, और अक्स की जगह हम कितने लिख सकते हैं 3 और 3 को गुणा किया 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमारे पास 2 और 3 गुणा करेंगे 6 सेंटीमीटर। ये हमारी जो प्रश्नावली दे रखी है 16.1 में 12% दे रखे हैं, एकदम आसान प्रश्न दे रखे हैं, आपने देखे होंगे मैंने पीछे की वीडियो में आपको सारे के सारे प्रश्न बता रखे हैं, जो भी प्रश्न है एकदम आसानी से बता रखे हैं। फिर भी आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रखा तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बोल सकते हो ताकि मैं उसका वापस कोई ना कोई समाधान निकाल पाऊं। आप जो भी भैया बहन मेरे वीडियो को देख रहे हो आगे से आगे आपको शेयर करना है ताकि जो भी बच्चे हैं 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, वो भी अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास लिंक आ जाएगा और उसके बाद आप भी अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। और ये वीडियो का जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद।